Hello friends, welcome to my YouTube channel HP Government Exams Preparation 2023 and today we will discuss about mensuration chapter number 10th part 1 of class 6 maths for HP TAT non-medical 2023। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेरीमीटर। हम सबको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। क्या होता है पेरीमीटर? एक डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो ये एस पॉइंट है कोई, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर शेप ही लग रहा है, वैसे स्क्वायर, ये स्क्वायर लग रहा है, वैसे स्क्वायर ही लग रहा है, चलो कुछ भी मान लो। जैसे इस पॉइंट से हमने क्या करना है, इस तरह से आना है और इसी पॉइंट पे वापस आ जाना है। यहाँ से गए और वापस यहाँ पे आ गए, वैसे ही ए पॉइंट पे यहाँ से गए और वापस हम आ गए। जैसे तो इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। और जैसे कि हमारे घर में बाउंड्रीज लगी होती हैं इस तरह चारों तरफ से, तो वो भी क्या होता है, एक पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है एक डिस्टेंस को हमने कवर करना है जो लेंथ होती है। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन टाइप लिया हुआ है, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी ए, तो यहाँ पे बोला पेरीमीटर निकालो। अब ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा पेरीमीटर? तो ए बी प्लस बी सी प्लस फिर सी डी प्लस फिर डी ए। अब इनके क्या करने, मेजरमेंट रख दो। ए बी 40 सेंटीमीटर, बी सी 10 सेंटीमीटर, सी डी 40 सेंटीमीटर, डी ए 10 सेंटीमीटर। इनको सबको प्लस किया और 100 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें पता लग गया कि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द एनी शेप लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर। स्क्वायर तो अभी हम आगे करेंगे। चलो सबसे पहले हम कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, 2l + v। अब आप बोलोगे ये तो रट्टा हो गया कि हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने याद कर लिया 2l + v। तो ये कैसे आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो हमने रेक्टेंगल लिया हुआ है जिसकी लेंथ दोनों की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, उसे बोलते हैं हम लेंथ। और जो ये होती है शॉर्ट होती हैं, लेंथ से छोटी होती हैं, उसे बोलते हैं ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ भी क्या सेम है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो बोला है कि इस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकाल के बताइए। तो पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। इसकी चारों साइड की जो लेंथ होगी उसका हमने क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले क्या, ये एल है, ये ए बी जो है एल है, बी सी क्या है, बी है, सी डी क्या है, एल है, और ए डी भी क्या है, बी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कितने एल हैं, कितने लेंथ है, 2 लेंथ है, 2l आ गया। और बी भी कितने, ब्रेड्थ भी कितने, 2b हैं। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बच गया l + b। अब लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 15 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ की लेंथ थी, ब्रेड्थ की जो थी वो 9 सेंटीमीटर थी। तो इन दोनों को प्लस किया तो 24 सेंटीमीटर आ गया, और फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो 48 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बना 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, किसमें, ब्रैकेट में। तो नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला 4 × लेंथ ऑफ अ साइड। ये भी वैसे ही होगा। सबसे पहले ये देख लो कि स्क्वायर है ये, इसमें क्या है, सभी ए बी सी डी इन सभी की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि हमने पहले किया था कि जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड्स इक्वल होगी तो इट मीन्स उसके लेंथ भी इक्वल होगी। जैसे ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर किस तरह से करना है, हमने ए बी, ये ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, सी डी ले लिया और डी ए ले लिया। अब यहाँ पे लेंथ रख दो, l + l + l + l, हमने एल 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 रख दिया। अगर मान लो ये इसकी लेंथ अलग से दी गई होती तो हमने एल नहीं रखना था, फिर हमने वैल्यूज़ पुट आउट करनी थी। लेकिन यहाँ पे तो लेंथ क्या है, सेम है, तो इसलिए एल एल किया। तो कितने एल हो गए, ये 4l हो गए। तो 4 × लेंथ की हमें वैल्यू
पुट आउट करनी है यहाँ पे, तो कितनी थी 2 मीटर, 2 मीटर आ गई। तो 4 2 जा 8 मीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब है पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पेरीमीटर किसका निकालना है, एक ट्राइंगल का निकालना है जो कि इक्विलेटरल है, यानी कि इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला भी यही बनता है कि 3 साइड होती हैं इसकी, 1 2 3, 3 में इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ये लेंथ ऑफ अ साइड क्यों आया, तो ये भी इसी वजह से आया क्योंकि पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, जैसे ये है ए बी बी सी सी ए, इनको प्लस कर दिया तो इनके लेंथ लिख लिए हमने L प्लस L, क्योंकि इन तीनों की साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर हैं, इसलिए हमने LL लिख दिए। फिर कितने L हो गए, 3L हो गए। तो 3 इंटू L की हमने क्या कर दिया, लेंथ लिख ली 6 सेंटीमीटर। तो 3 6 जा 18 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब है हमारे पास क्यूज क्वेश्चंस। तो क्यूज क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आगे ना हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल जिसकी जो तीनों लेंथ है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये 14 है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, इसका भी यही होगा कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। सम निकालना है तीनों साइड का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दिया। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर लिख दी, बी सी की कितनी है 15 सेंटीमीटर लिख दी, और ए सी की है 14 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को प्लस करो तो हमारे पास कितना आ जाता है 39 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एक पेरीमीटर निकालना है एक रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड हो। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड हो। तो उसका हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। और उसमें यही बताया गया है कि उसकी साइड क्या होगी 8 मीटर। साइड 8 मीटर यानी कि उसकी एक ही साइड होगी, एक साइड तो नहीं होगी लेकिन 6 साइड होती हैं, लेकिन उन सभी 6 साइड्स की एक ही लेंथ होगी, यानी कि 8 मीटर। तो इस तरह से हमने हेक्सागन बना लिया, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 साइड। अब इनके लेंथ भी 8 मीटर हमने रख दिए। तो वैसे ही पेरीमीटर हम इसका निकाल लेंगे। किस तरह से निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन सम ऑफ ऑल 6 साइड्स। 6 साइड्स का हमने ये लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया, इसके लेंथ इस तरह से लिख दिया, 6L कर दिया, और फिर क्या किया, लेंथ की वैल्यू हमने पुट आउट कर दी 8 मीटर, 6 8 जा 48 मीटर। अब हमने ये 6L क्यों किया, हम ऐसे भी कर सकते थे 8 8 8 8 8। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया 6L। और 6 इंटू L क्या होता है 8 मीटर था। अगर हम इसको प्लस करते तब भी 48 मीटर आता, और सीधा हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 साइड को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब यहाँ पे बोला है कि एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड क्या है 250 मीटर। यहाँ पे मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका पहले पेरीमीटर निकाल लो, फिर उसके बाद ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालो जल्दी से। तो क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर यानी कि सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। अगर ये लिखना है तो मत लिखो, सीधा कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 4 साइड्स हैं तो 4 इंटू L कर दो। L कितना 250 मीटर, और 4 इंटू 250 मीटर कितना हो जाएगा 1000 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। हमने क्या करना है, उस स्क्वायर में हमने क्या किया, ये स्क्वायर था हमारे पास, वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक तार टाइप लगा दी, एक बाड़ टाइप होता है ना, उसे बोलते हैं तार। तो हमने वो लगानी है, तो उसका हमें बताना है कि कितनी कॉस्ट की। अब बोला है इन्होंने कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का स्क्वायर पार्क 1 मीटर के लिए उन्होंने 20 रुपीज़ की रखी है।
तो बोला कि हम ये जो इन्होंने पेरीमीटर निकाला 1000 मीटर, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट होगी, यानी कि ये तो फाइंड आउट कर दिया कि 1000 मीटर हमारे पास ये सारी कितनी आ गई, 1000 मीटर आ गई। अब इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, तो कितनी होगी 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़, यानी कि 20,000 रुपीज़ हमारे पास इसका कॉस्ट आ जाएगा इस पूरे स्क्वायर का जो हम तार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। एक टेबल है, टेबल होता है इस तरह से, टॉप ही बोल रहा है, तो टॉप किस तरह से हो गया, क्योंकि इन्होंने 2 लेंथ हमें दी गई हैं, तो इट मीन्स ये क्या हुआ, रेक्टेंगल हुआ, नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में एक ही लेंथ होती है तब तो हम मानते कि वो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2 लेंथ दी गई हैं, तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगुलर शेप, और इसका भी पेरीमीटर हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से हमने ड्रॉ किया और लेंथ हमने कर दिया। लेंथ कैसे निकालनी है, लेंथ थी हमारे पास 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, अब 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो 2 × 100 करना है, ठीक है, 2 × 100 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 225 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई 225 सेंटीमीटर दोनों की। वैसे ही ब्रेड्थ 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर कितने हो जाएगी 150 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ कितनी आएगी 150 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पेरीमीटर, निकालना है एक टेबल टॉप का, तो वो क्या होगा, टेबल टॉप यानी कि रेक्टेंगल शेप का होगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी थी 225 और ब्रेड्थ थी 150 सेंटीमीटर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 750 सेंटीमीटर आया था। अब हमें बोला है कि इसका जो आंसर अगर मीटर में दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा 1/100 मीटर। इस तरह से किया तो फिर हमने कट कुट करके 7.5 मीटर हमारे पास क्या आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शाइना इफ़ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि शाइना जो है वो इसमें ट्रैवल कर रही है। जैसे एक मान लो एक स्क्वायर पार्क है, यहाँ से उसने ट्रैवल किया और इस तरह से ट्रैवल किया, तो उसने कितने राउंड लगाए 3 राउंड लगाए। तो सबसे पहले तो हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं, एक का पेरीमीटर लग जाएगा तो फिर 3 राउंड्स का भी हमें पता लग जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। स्क्वायर क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इसकी लेंथ एक ही दी गई है 70 मीटर, तो वो स्क्वायर हो गया क्योंकि सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। फिर इस तरह से हमने निकाल लेना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 × 70 मीटर कितना हो जाएगा 280 मीटर। अब बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, 1 राउंड में उसने इतना 280 मीटर फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि पेरीमीटर ही तो क्या होता है डिस्टेंस होता है, क्योंकि पेरीमीटर लेंथ का ही डिस्टेंस है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा था कि लेंथ डिस्टेंस बताना है किसका 3 राउंड्स का। 3 राउंड्स का डिस्टेंस किस तरह से बताएंगे कि मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 को 280 से मल्टीप्लाई कर दो 840 मीटर। हमारे पास 3 राउंड्स का कितना आ गया 840 मीटर और 1 राउंड का था 280 मीटर। अब है हमारे पास 6th क्वेश्चन, What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively? तो यहाँ पे बोला है कि हमें लेंथ बतानी है कि वुडन स्ट्रिप है, इस तरह से वुडन स्ट्रिप है और इसके बीच में हमने फ़ोटो रख दी है, ठीक है। तो इस वुडन स्ट्रिप की लेंथ हमें बतानी है कि हमें कितनी चाहिए इस फोटोग्राफ के लिए। जैसे ये फोटोग्राफ है और साइड में हमने एक लकड़ी स्टिक सी लगानी है, जैसे लकड़ी तो लगाते हैं, साइड में एक फ़ोटो फ्रेम में हमने स्टिक लगानी है, तो वो कितने लेंथ की हमें चाहिए तो वो बताया है। तो ये लेंथ जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, इसके पेरीमीटर के ही इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसका हम पेरीमीटर फ़ोटो फ्रेम का अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो वही तो लेंथ आ जाएगी वुडन स्ट्रिप की भी। उसी से हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी वुडन स्ट्रिप की लेंथ चाहिए। तो इसलिए हमने पेरीमीटर निकाल दिया फोटोग्राफ का 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास कितनी दी गई है 32 सेंटीमीटर और
ब्रेड्थ हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दो 32 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया 106 सेंटीमीटर आ गया। तो इतना हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका पेरीमीटर यानी कि लेंथ जो है 106 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसके हिसाब से हम एक वुडन स्ट्रिप भी 106 सेंटीमीटर लगा देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन हमने 6 क्वेश्चन ही लिए थे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टाइप के क्वेश्चन हमने ले लिए, लेकिन पार्ट 1 के। और पार्ट 2 जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, तो अभी यही कीजिए अच्छे से। सो टेक केयर, बाय बाय।